छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 गणित की क्लास लेकर आए हैं। 9वीं क्लास है और इसमें करा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए, वह समीकरण जिसको ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 अथवा ax प्लस by बराबर c के रूप में रखा जा सकता है, जहां ए बी तथा सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं है 0 और b बराबर नहीं है 0 है। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक रैखिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें दो विधियां आएंगी हमारे पास, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन कौन सी विधि? एक तो है प्रतिस्थापन विधि नंबर 1। नंबर 2 विधि होगी विलोपन। हम सर्वप्रथम एक चर को विलोपन विधि में हम इसमें क्या करते हैं? हम सर्वप्रथम एक चर को विलुप्त करके एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। यह विधि विलोपन विधि कहलाती है। तथा प्रतिस्थापन विधि, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर प्रतिस्थापित करके रैखिक समीकरण को हल करते हैं, वह प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, अब कुछ सवाल पर आते हैं। देखिए आगे प्रश्न है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी 21, 42, 43 या 84। देखिए, माना संख्या x है, माना संख्या x है, माना संख्या x। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3, तो एक संख्या का 1/3 x/3 हो गया, 21 के बराबर है, तो संख्या बताओ। समझ में आ गया ना? क्या करेंगे? अरे भाई 1 कर दो, कैंची की गुणा कर दो, इम्प्लाइज x एकन x, 21 दिया, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 63। आ गया आंसर। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखो इसे क्या करेंगे। समीकरण 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल क्या होगा? देखिए कैसे करेंगे। क्या दे रखा हमें? 2x नहीं 3x है, 3x प्लस 2y बराबर 0 समीकरण 1। और दूसरा क्या है? y बराबर 0 समीकरण 2। अब y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर y को तो मान है ही ऑलरेडी 0, इसने दे रखा है ये वाला। x का और निकालना है, तो 3x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 0 या 3x बराबर 0, x बराबर 0। अतः हल x और y के, पहले x का मान लिखते हैं 0 और y का मान क्या है? सुनो 6, यहाँ 6 है भाई, बराबर 0 नहीं है। 6 तो 6 हो गया, 6 हो गया और 6/2 हो गया, 2 दिया 6, 3। तो x का मान 3 और इसका मान 0। 3 दूनी 6, 3 है ये, 2 क्या है ये, क्या हो रहा है? 2 और 0, तो x y के हल क्या हो गए? 2 और 0।
विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प सी हमारा सही है। समझ में आ गया ना? हो गया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए। अब दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्या क्रम से होंगी। देखिए माना, सॉल्यूशन देखिए हल। माना एक संख्या बराबर x, तब प्रश्नानुसार दूसरी संख्या दोगुनी होगी पहली संख्या की, 2x हो गया। अब यहाँ दो संख्याओं का योगफल, तो x प्लस 2x बराबर 24, 2 और 1 3, 3x बराबर 24, x बराबर 24/3, 3 8 24, तो x बराबर क्या है 8। अतः संख्याएं x और 2x यही तो है दो संख्या, तो x कितनी है 8 और 2 गुणा 8 16, तो उत्तर हो गया 8 और 16, या 16 या 8। ठीक है ना? तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखो। इस सवाल को आप चाहें तो विकल्प से भी हल कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा था इसमें, दो संख्याओं का योगफल 24 है। विकल्प देखो 16 और 8 24 होते हैं, 12 6 ये 24 नहीं होते, ये भी विकल्प नहीं है, और 9 8 17 और ये भी नहीं है। सही है, 27 हो गए, ये भी नहीं है, 21 होता है। सिर्फ इन दोनों का योगफल 24 है। बिना हल करके ऐसे कर सकते हैं इसे, क्योंकि गोला ही तो करनी है आपको, हल करके थोड़ी दिखाना है विकल्प वाला। अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 हैं। दो संख्याएं देखिए, माना संख्याएं x व y हैं, तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 8, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 2। इसे 1 और 2 हल कर दो, ये दोनों कट गए, x और 2x, 8 और 2 10, 2 पंजे 10, x बराबर 5। समीकरण 1 से y बराबर क्या होगा 8, x को इधर ले आएंगे माइनस x, या y बराबर 8 माइनस 5 बराबर कितने हो गए 3। तो तब संख्या कितनी हो गई 5/3 आ गया आंसर। विकल्प कौन सा है? विकल्प बी हमारा सही हो गया। समझ में आ गया ना? सभी के समझ में आ गया? तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए चैनल पर, इससे बड़ी क्लास लेकर आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।